शैतान के पोते हामा की मुकम्मल दास्तान। बाब अंधेरे की सल्तनत। जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जहां रोशनी का नामो निशान न था। इस दुनिया को अंधेरे की सल्तनत कहा जाता था, जहां सिर्फ आग, धुआं और खौफ था। इस सल्तनत का हुक्मरान एक ताकतवर शैतान था जिसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता था। इसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, हामा। पैदाइश के वक्त ही एक अजीब बात हुई। जहां बाकी सब बच्चे चीख कर पैदा होते, हामा खामोश था। इसकी आंखें खुली थी और वो जैसे सब कुछ समझ रहा था। हामा बड़ा होने लगा, मगर वो बाकियों जैसा नहीं था। जहां दूसरे शैतान खुशी से इंसानों को गुमराह करने की बातें करते, हामा खामोश रहता। वो अक्सर दूर जाकर जमीन की तरफ देखता जहां इंसान रहते थे। एक दिन इसने एक मंजर देखा। एक बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में दुआ कर रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में उम्मीद थी। हामा के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास जागा जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वक्त गुजरा और एक दिन हामा को बुलाया गया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असल ताकत साबित करो, शैतान ने सख्त आवाज में कहा। जाओ और एक नेक इंसान को बहकाओ। हामा जमीन पर गया। इसने एक नौजवान को देखा जो मस्जिद में बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। हामा इसके करीब गया, मगर जैसे ही इसने इसकी आवाज सुनी, इसके कदम रुक गए। वो आवाज सुकून दे रही थी। हामा ने कोशिश की, मगर वो कुछ ना कर सका। वापस जाकर इसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। क्या कहा तुमने? शैतान गरजा। हामा ने पहली बार डर के बगैर कहा, मैं बुराई नहीं करना चाहता। ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए। शैतान ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, इसे निकाल दो, ये हमारी दुनिया के काबिल नहीं। हामा को अंधेरे से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया। अब वो अकेला था, न अपनी दुनिया का न इंसानों का। हामा इंसानों के दरमियान रहने लगा। इसने देखा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए दुआएं करती है, कोई रात को उठकर अल्लाह से बात करता है। ये सब देखकर इसका दिल बदलने लगा। एक दिन इसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। वो डर गया था। हामा ने पहली बार कुछ अच्छा किया। इसने इसके दिल में हिम्मत डाली। बच्चा चुप हो गया और हामा को बहुत सुकून महसूस हुआ। एक रात हामा अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, अगर वाकई कोई है तो मुझे रास्ता दिखाए। इसी लम्हे इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। इसे लगा जैसे किसी ने इसकी बात सुन ली हो। वो समझ गया, असल ताकत बुराई में नहीं, सच में है। अब हामा बदल चुका था। वो लोगों को गुमराह नहीं करता था, बल्कि इनके दिल में अच्छा ख्याल डालता था। मगर कई बार लोगों को अचानक अच्छा फैसला करने का दिल करता। शायद वही हामा था। हमेशा के लिए क्या राज है इसमें? कहते हैं हामा आज भी दुनिया में है। ना वो मुकम्मल इंसान है, ना शैतान है, मगर एक चीज तय है, वह अब अंधेरे का हिस्सा नहीं है। इससे हमें सबक क्या मिलता है? वो सच की तलाश करे जो बदल सकता है, चाहे वो कितना ही अंधेरे में क्यों ना पैदा हुआ हो। नाज़रीन, आपको शैतान के बारे में मैं बताते चलूं। शैतान को इस्लामी तालीमात में इंसान का खुला दुश्मन करार दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तकब्बुर और नाफरमानी है। जब इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और अपनी बर्तरी का दावा किया, इसी गुरूर ने इसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और इसने कसम खाई थी कि वो इंसानों को सीधे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। शैतान इंसान को बुराई की तरफ एकदम नहीं ले जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है, दिल में गलत ख्यालात पैदा करता है और गुनाहों को बड़ी खूबसूरती से बनाकर पेश करता है ताकि इंसान खुद इन्हें इख्तियार कर ले। वह इंसान के कमज़ोर लम्हात का फ़ायदा उठाता है, जैसे गुस्सा, हसद, लालच, मायूसी, और इन्हीं के ज़रिए दिल को सख्त कर देता है। और वो चाहता है कि इंसान अल्लाह को भूल जाए, नमाज में सुस्ती करे और हक बात को नज़रअंदाज करे। लेकिन इसकी एक हद भी है। वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ बहका सकता है। फैसला हमेशा इंसान खुद करता है। इसीलिए कुरान और हदीस में बार बार शैतान से बचने, अल्लाह की पनाह मांगने और ज़िक्र व इबादत को मजबूत रखने की तलकीन की गई है। जो शैतानियाबी यही है कि इंसान अपने नफ्स और शैतान के बहकावे को पहचानने और सच्चाई, सब्र और ईमान के साथ सीधे रास्ते पर कायम रहे। यही शऊर इंसान को मजबूत बनाता है और उसे बुराई के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है।